नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए तेज रफ्तार से खबरें आपको दिखाते हैं। एलएसी पर तनाव के बाद चीन के पीछे हटते कदमों के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे लद्दाख। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे भी रहे मौजूद। चीन के साथ सीमा विवाद से निपटने में रक्षा मंत्री का सख्त संदेश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मशीन गन चलाकर चालबाज चीन को दी चेतावनी। रक्षा मंत्री की मौजूदगी में भारतीय सेना के जवानों ने दिखाया दम। भारतीय सेना के T-90 टैंक और BMP पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों ने किया अभ्यास। लेह में भारतीय सशस्त्र बलों के सैनिकों ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में किया पैरा ड्रॉपिंग अभ्यास। रक्षा मंत्री ने जवानों का बढ़ाया हौसला। इसके पहले पीएम मोदी खुद लेह पहुंचकर चीन को मुंहतोड़ जवाब देने वाले जवानों का थपथपा चुके हैं पीठ। देश को वीर जवानों की अनोखी भेंट। वडोदरा में दुनिया भर से जुटाई गई 12 से ज्यादा राखियां। देश की रक्षा में जुटे सैनिकों को भेजा जाएगा उपहार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिली जान से मारने की धमकी। सूत्रों के हवाले से खबर। ईमेल से मिली धमकी की जांच में जुटा CID और साइबर सेल। छपरा के पानापुर में गंडक के लगातार बढ़ते जलस्तर से बाढ़ ने लिया विकराल रूप। रामपुर रुद्र 161 में पानी के तेज बहाव से अब पक्के मकानों पर भी जमींदोज होने का खतरा। अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर लोगों ने बनाया आशियाना। नेपाल के तराई क्षेत्र में बारिश रुकने की वजह से गंडक नदी का जलस्तर हुआ कम। वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर डिस्चार्ज घटकर 1,44,000 क्यूसेक तक आया। अप्रोच पट टूटने पर वैशाली में आरजेडी के नेताओं का अनोखा प्रदर्शन। सिर पर मिट्टी का घड़ा रखकर जताया विरोध। आरजेडी ने की जांच की मांग। रक्सौल में बूढ़ी गंडक नदी के किनारे केसरे हिंदी बाढ़। जी हां, केसरे हिंदी बाढ़ से तेजी से हो रहा कटाव रोकने के लिए नदी के तट पर रखे जा रहे हैं बालू के बोरे। ग्रामीणों के चेहरों पर खिंच गई है चिंता की लकीरें। बगहा में गंडक नदी में उफान से किसानों और दूध कारोबारियों की बड़ी मुश्किलें। ऐसे में नाव ही एकमात्र सहारा। लेकिन प्रशासन ने अब तक नावों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया नहीं की पूरी। अब दूध कारोबारी करे तो क्या करे। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में कमला बलान और कोशी नदी मचा रही है तांडव। दर्जनों गांव बन गए हैं टापू। बाढ़ पीड़ितों को नाव बना एकमात्र सहारा। दरभंगा में सैलाब के सितम ने सब कुछ कर दिया बर्बाद। जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर नरदर गांव बागमती नदी में समाया। बाढ़ प्रभावित घर बार छोड़कर सड़कों पर बच्चे, बुजुर्ग और मवेशी के साथ रहने को मजबूर। कोसी के कहर से सुपौल के गोद में बसा मरौना प्रखंड का खुखनाहा गांव सबसे ज्यादा प्रभावित। पिछले 10 दिन से हजारों की आबादी बाढ़ के पानी में घिरी। एनडीआरएफ के नाव से मेडिकल टीम पहली बार दवाइयां लेकर बाढ़ प्रभावित गांव में पहुंची। मेडिकल टीम के आने से ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। शिवहर के इंजीनियर्स और मजदूरों ने 36 घंटे की कड़ी मेहनत से पिपराही के बेलवा घाट के पास बना डाला 36 मीटर लंबा सुरक्षात्मक बांध। शिवहर के डीएम ने की बांध मरम्मत में लगे इंजीनियर्स और कर्मचारियों की हौसला अफजाई। कटिहार के खैरा और धुसमर गांव को जोड़ने वाले लोहे का जर्जर पुल कभी भी हो सकता है ध्वस्त। बावजूद इस पुल में जान पर खेलकर बदस्तूर जारी है यातायात। छपरा के तरैया बाजार में खदरा नदी के पुल को तोड़कर आधा अधूरा डायवर्जन बनाकर ठेकेदार फरार। डायवर्जन को बचाने के लिए स्थानीय लोग कर रहे श्रमदान। साहेबगंज में उफान पर गंगा नदी। दियारा के निचले इलाकों में सैकड़ों एकड़ मकई की फसल डूबने से किसान परेशान। पशुओं के लिए चारे की भी हो गई है किल्लत। पूर्णिया की 82 में बाढ़ से सड़कों पर हुआ, जी हां, सड़कें हुई क्षतिग्रस्त। लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी। खगड़िया के लाभ गांव के पास युवक का मिला शव। गोली मारकर की गई हत्या। छपरा के एकमा परसा रोड पर अपराधियों ने व्यवसायियों से 50,000 रुपए लूट लिए। अपराधियों ने 2 गोली मारकर कृष्णा अग्रवाल को जख्मी भी किया। सुपौल के वीरपुर स्थित सेंट्रल बैंक ऑफिस की इंडिया की शाखा में ग्राहक से मारपीट। तैनात गार्ड पर मारपीट का आरोप। सासाराम में NH2 पर ओवरलोडिंग। गाड़ियों को रोकने पर टोल प्लाजा के कर्मियों के साथ बदमाशों ने की मारपीट। एक बदमाश को टोल कर्मियों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। समस्तीपुर रेल मंडल की रेल डीएसपी ने जयनगर रेल थाने का किया औचक निरीक्षण। फरार वारंटी की गिरफ्तारी और राशि गश्ती में तेजी के दिए निर्देश।
मधुबनी के हरलाखी प्रखंड में जन वितरण प्रणाली के डीलर पर अनाज की कालाबाजारी का आरोप। आरोपी डीलर के गोदाम की जांच में 41 क्विंटल चावल और 21 क्विंटल गेहूं कम पाया गया। जांच रिपोर्ट के आधार पर केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू। देश में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 34,956 नए मामले। कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 10 लाख के पार। देश में 24 घंटे में 687 लोगों की मौत। कोरोना वायरस से अब तक 25,602 लोगों की गई जान। बिहार में जारी है कोरोना का कहर। कल एक साथ मिले 1,385 कोरोना पॉजिटिव। पटना में सबसे ज्यादा 378 मरीज मिलने से हड़कंप। झारखंड में नहीं थम रही कोरोना संक्रमण की रफ्तार। कल 207 पॉजिटिव मिलने के साथ 7,700 जी हां 4,783 तक पहुंचे केस। 4 मौत के साथ 42 तक पहुंचा मृतकों का आंकड़ा। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,84,000 के पार। अब तक 11,194 लोगों की जा चुकी है जान। दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1,18,000 के पार। अब तक 3,550 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। तमिलनाडु में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,56,000 के पार। अब तक 2,236 लोगों की जा चुकी है जान। तेलंगाना में कोरोना मरीजों की संख्या 40,000 की हुई पार। अब तक 396 लोगों की वायरस से मौत। गुजरात में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 45,000 के करीब। अब तक 2,089 लोगों की हो चुकी मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 43,000 के पार। 1,000 से अधिक लोगों की जा चुकी जान। राजस्थान में 24 घंटे में कोरोना के 737 नए केस। 8 लोगों की गई जान। कुल मरीजों की संख्या 27,000 के पार। कोरोना काल में अस्पतालों के नाम पर बिहार में तेज सियासत। तेजस्वी का आरोप। एम्स छोड़कर कहीं नहीं भर्ती होना चाहते हैं मंत्री और अधिकारी। बीजेपी ने कहा भ्रम फैला रही है आरजेडी। कोरोना काल में बिहार चुनाव को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। सिर्फ 80 साल से ज्यादा उम्र वालों को मिलेगा पोस्टल बैलेट से वोट देने की सुविधा। कोरोना संक्रमित भी डाल पाएंगे पोस्टल बैलेट से वोट। पश्चिम चंपारण जिला प्रशासन ने की मास्क नहीं तो घर से बाहर नहीं नाम के अभियान की शुरुआत। जिला प्रशासन ने लोगों से की अपील हर एक आदमी इस मैसेज को 5 लोगों तक पहुंचाए। लॉकडाउन के दौरान वैशाली पुलिस ने दिखी एक्शन में। एसपी गौरव मंगला के नेतृत्व में शहर में फ्लैग मार्च। खगड़िया में लॉकडाउन के दौरान निरीक्षण करने सड़क पर उतरी एसपी। नियम नहीं मानने पर सख्ती की चेतावनी। पूर्णिया प्रक्षेत्र के आईजी विनोद कुमार ने कस्बा थाने का किया निरीक्षण। थाना प्रभारी पंकज आनंद दिखे बिना मास्क के। हजारीबाग में चोरी के आरोप में पकड़े गए कोरोना मरीज ने पुलिस प्रशासन के नाम में किया दम। हजारीबाग से रिम्स कोविड अस्पताल ले जाने के दौरान तीसरी बार हुआ फरार। बगहा में भी लॉकडाउन लागू कराने को लेकर सड़क पर उतरा प्रशासनिक अमला। बेवजह सड़क पर निकले लोगों के खिलाफ कार्रवाई। गया में संपूर्ण लॉकडाउन का दिख रहा असर। इमरजेंसी छोड़ बंद रही सभी दुकानें। सासाराम में लॉकडाउन को लेकर जिला प्रशासन सख्त। नियम तोड़ने वालों पर चटकाए डंडे। छपरा सदर अस्पताल में इमरजेंसी ड्यूटी कर रहे डॉक्टर के कोरोना होने पर हड़कंप। जिले में 450 के पार मरीज। अब तक 8 लोगों की हो चुकी मौत। आरा में कोरोना के खतरे को देखते हुए नगर निगम की ओर से दुकानों का सैनिटाइजेशन। लोगों से घरों में रहने की अपील। पूर्णिया हाउसिंग कॉलोनी में कोरोना से बुजुर्ग की मौत पर प्रशासन सतर्क। आसपास के इलाकों को किया गया सैनिटाइज। पाकुड़ में 18 कोरोना के मरीज ने दी वायरस को मात। सभी स्वस्थ हुए मरीजों को रिंची अस्पताल भेजा गया घर। जमशेदपुर के टीएमएच अस्पताल में बने कोविड वार्ड में 2 कोरोना मरीजों की मौत से हड़कंप। इस अस्पताल में अब तक 8 मरीजों की हो चुकी है मौत। किशनगंज में एक ही दिन में कोरोना से 2 लोगों की मौत। संवेदनशील इलाकों में मजिस्ट्रेट की तैनाती। प्रशासन ने लोगों को दी हिदायत। नवादा में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन। कोरोना से बचाव को लेकर दिख रही घोर लापरवाही। बाजारों में उमड़ रही है भीड़। 4 दिनों में नवादा में कोरोना के आए हैं 270 नए मामले। जमुई में भी लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन। लॉकडाउन तोड़कर बाजार में जुट रही भीड़। कहीं नजर नहीं आए पुलिस वाले। बगहा में भी लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन। खाद के लिए किसानों की उमड़ी भीड़। न ही मास्क और न ही सोशल डिस्टेंस का रखा ख्याल। नवादा में बिना सेफ्टी किट्स और जरूरी ड्रेस के बगैर काम करने को मजबूर सफाई कर्मचारी। कोरोना संक्रमण का हो सकता है खतरा। लॉकडाउन को पालन कराने के लिए नवादा जिला प्रशासन अलर्ट। लोगों से नियमों को सख्ती से पालन करने की हिदायत। भोजपुर जिले में अब तक कोरोना का 400 से ज्यादा मामले सामने आने के बाद भी लॉकडाउन का नहीं दिख रहा असर। बेवजह सड़क पर घूमते दिखे लोग। बेतिया में लॉकडाउन का पालन करने को लेकर प्रशासन अलर्ट। बंद रही दुकानें। सड़कों पर भी दिखी कम भीड़।
औरंगाबाद में लॉकडाउन के पालन को लेकर प्रशासन अलर्ट, मास्क नहीं पहनने वालों से वसूला गया जुर्माना। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए बाढ़ प्रशासन अलर्ट, अनुमंडल कार्यालय को किया गया सैनिटाइज। बाढ़ में लॉकडाउन के नियमों के पालन को लेकर प्रशासन अलर्ट, एसडीएम ने अवर निबंधन कार्यालय का किया निरीक्षण। मुंगेर में कोरोना संक्रमण को लेकर होम आइसोलेशन की इजाजत, आइसोलेशन वार्ड में घटेगी मरीजों की संख्या। गया में लॉकडाउन को लागू कराने के लिए गया पुलिस की सख्ती, उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों से वसूला जा रहा जुर्माना, मास्क के इस्तेमाल की भी नसीहत। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सामाजिक संगठन भी कर रहे मदद, कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच कोडरमा में पुलिस प्रशासन लोगों को कर रही जागरूक, एसपी ने ग्रामीणों के बीच धोती, बच्चों के लिए कॉपी, कलम, चॉकलेट और सैनिटाइजर बांटे। लखनऊ में अब्दुल कलाम टेक यूनिवर्सिटी की कोरोना के खिलाफ लड़ाई, तैयार की करेंसी नोट डिसइंफेक्शन मशीन, कोरोना स्कैनर रोबोट का भी किया इजाद। गिरिडीह के उदनाबाद उसरी नदी घाट पर अवैध बालू से लदे 10 ट्रैक्टर को किया गया जब्त, अवैध कारोबारियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारी। रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र के डुगिरडीह गांव से एक युवक का अपहरण, 4 लोगों पर युवक को अगवा करने का आरोप, चश्मदीद बहन के मुताबिक हथियार के बल पर उसके भाई को किया गया अगवा, विरोध करने पर जान से मारने की धमकी। गया के डीएम ने ईवीएम की जांच का किया निरीक्षण, कर्मचारियों से सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने और मास्क लगाने की अपील। औरंगाबाद में ऑल्चो कार से देशी शराब की 1405 बोतलें बरामद, एक धंधेबाज गिरफ्तार। नालंदा के नूरसराय में 4 दिन पहले मिले किशोरी के शव मामले का खुलासा, भाई नहीं 2 पड़ोसियों के साथ मिलकर की थी हत्या। पटना के सिपारा पुल के पास युवा का शव मिलने से सनसनी, 2 दिनों से लापता था युवक। सासाराम के मुफस्सिल थाना के बाराजी में युवक का शव मिलने से सनसनी, जमीन विवाद में चाचा पर हत्या का आरोप। सासाराम के शेरगंज बाड़ा में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला, आरोपी की पिटाई के बाद लोगों ने पुलिस के किया हवाले। आजादी के 70 साल बाद जम्मू कश्मीर के शोपिया के दूरदराज के गांव में पहुंची बिजली, गांव के लोगों में खुशी की लहर। किशनगंज के रामपुर चेकपोस्ट के पास ट्रक ने गैस टैंकर को मारी टक्कर, ड्राइवर की मौत, गैस लीकेज से दहशत में लोग। नवादा के रजौली में पुलिस ने अवैध तरीके से चलाई जा रही दर्जनों महुआ शराब भट्टियों को किया ध्वस्त, 5 बाइक जब्त, कारोबारी मौके से फरार। बाढ़ में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट, एसडीएम के नेतृत्व में सड़क पर जांच अभियान, बिना मास्क वालों का काटा चालान। बेतिया में अपराधियों का तांडव, एक यात्री से 3000 की लूट, एक ऑटो ड्राइवर की चाकू मारकर हत्या। आंध्र प्रदेश के मछली व्यवसायी से 20 लाख रुपए की लूट मामले में दुमका पुलिस ने एक और अपराधी को किया गिरफ्तार, लूट के 2,26,000 रुपए के साथ एक अपराधी गिरफ्तार। नालंदा के सड़क लुटेरे गिरोह का पर्दाफाश, गिरोह के 3 लुटेरे गिरफ्तार, पुलिस ने छबीलापुर थाने के लोदीपुर मोड़ के पास लूट की योजना बना रहे लुटेरे को किया गिरफ्तार, 23,500 कैश, 4 बाइक, 1 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस बरामद। जामताड़ा के नारायणपुर में ग्रामीण बैंक के सीएसपी संचालक को मारी गई गोली, घर लौटने के दौरान वारदात, पीएमसीएच धनबाद में चल रहा इलाज, अपराधियों की तलाश में जुटी पुलिस। जामताड़ा के कुंडित में वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ाए 2 साइबर ठग, मौके का फायदा उठाकर एक ठग हुआ फरार। हजारीबाग पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब को किया जब्त, 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। दुमका में जेएमएम नेता बसंत सोरेन ने जामा प्रखंड स्थित भुरभुरी पुल का किया निरीक्षण, मयूराक्षी नदी पर बने भुरभुरी पुल के क्षतिग्रस्त होने के बाद मार्च महीने से ही दुमका भागलपुर मार्ग पर आवागमन बाधित। वैशाली के गोरौल में पोखर में मिला युवती का शव, बुधवार शाम से ही गायब थी युवती, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। बांका में पुलिसकर्मी की मौत मामले में एक शख्स गिरफ्तार, रॉड से मारकर की गई थी हत्या, सड़क हादसे में मौत की जताई गई थी आशंका। मुजफ्फरपुर में आपसी विवाद में युवक की पीट कर हत्या, आरोपी मौके से फरार, ग्रामीणों ने आरोपी की गाड़ी को किया पुलिस के हवाले। छपरा के खैरा में गोली के शिकार दुकानदार की पीएमसीएच में मौत, अपराधियों ने गोली मारकर किया था घायल, मुखिया पति समेत 6 पर हत्या का केस दर्ज। समस्तीपुर में स्टेशन रोड स्थित एक रेस्ट हाउस में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, आपत्तिजनक हालत में 2 युवती और 5 युवक गिरफ्तार, होटल का मैनेजर फरार। नालंदा के लहेरी में रांची मार्ग पर बाइक और ऑटो की टक्कर, हादसे में 2 घायल, बाइक सवार पुलिसकर्मी ने ऑटो चालक की कर दी पिटाई। बेगूसराय के वीरपुर में पोखर में मिला शव, मामले की जांच में जुटी पुलिस, परिजनों को मिला 4 लाख का मुआवजा। शिवर के पिपराही में 36 घंटे के भीतर सुरक्षात्मक बांध बनाकर तैयार, 12 जुलाई को पानी की तेज धार में बह गया था बांध।
डीएम अवनीश कुमार सिंह ने बेलवा पहुंचकर बांध का किया निरीक्षण, बांध को और ऊंचा करने का दिया निर्देश। रोहतास के चिनारी में ग्रामीणों ने चिनारी कुदरा पथ को किया जाम, सड़क को लेकर ग्रामीणों ने किया हंगामा। नालंदा के बिहार शरीफ में लोगों ने किया कलेक्ट्रेट का घेराव, भागन बिघा के खाजे इतवार सराय गांव से लापता एनसीसी कैडेट की बरामदगी को लेकर प्रदर्शन। दोपहर 1 बजे जारी होगा इंटर का रिजल्ट, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के एक साथ आएंगे नतीजे। news18jharkhand.com पर ऑनलाइन जान सकते हैं परिणाम। आज रात 8:30 बजे संयुक्त राष्ट्र में पीएम मोदी का संबोधन, उच्च स्तरीय सत्र को करेंगे संबोधित। यूएनएससी में जीत के बाद पहला संबोधन।